नमस्कार। मैं वीके शास्त्री आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक मंगल, टाइम की पंक्चुअलिटी, अनुशासन के कारक मंगल, देश की आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा में लगे हुए सैन्य बलों के कारक मंगल, मेडिकल, सर्जरी, गेम्स और स्पोर्ट्स के कारक मंगल, टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग और फायर रिलेटेड एरियाज़ के कारक मंगल और साथ ही साथ क्रोध, उग्रता, शत्रुता और एक्सीडेंट्स के कारक मंगल 13 मार्च 2023 को राशि परिवर्तन करेंगे और वृषभ राशि से निकलकर अपने प्रबल शत्रु बुध की राशि मिथुन राशि में गोचर करेंगे। अभी तक पिछले 6 माह से मंगल का गोचर वृषभ राशि में था और अब मंगल वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि में जा रहे हैं। मिथुन राशि में बहुत अच्छा तो महसूस नहीं करते हैं मंगल, लेकिन यहाँ पर इस गोचर की सबसे अच्छी बात यह है कि मंगल पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है और मंगल पूरी तरह से अपना फल प्रदान करने में सक्षम है। और दूसरी बात, मंगल और शनि एक दूसरे से त्रिकोण पर होंगे, एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे। शनि का बल मंगल को मिलेगा, मंगल का बल शनि को मिलेगा। एक कर्म के कारक हैं, एक पराक्रम के कारक हैं। तो इस तरह से 13 मार्च 2023 से 10 मई 2023 तक शनि और मंगल त्रिकोण पर रहते हुए अपने अपने कारक तत्वों से संबंधित फल आपको प्रदान करेंगे। तो मंगल के राशि परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि मंगल क्या हैं, क्योंकि जब तक आप मंगल को नहीं समझेंगे तब तक मंगल के राशि परिवर्तन के प्रभाव को नहीं समझ पाएंगे। फिर बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों पर मंगल के महापरिवर्तन के प्रभाव के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि मंगल क्या है, क्योंकि जब तक आप मंगल को नहीं समझ पाएंगे तब तक आप मंगल के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा गया है। मंगल व्यक्ति की ऊर्जा है, जोश है, जुनून है। मंगल है आपकी नेतृत्व क्षमता। मंगल है सेनापति और सेनापति को हारना पसंद नहीं होता है। ऐसे ही अगर मंगल आपकी कुंडली में बली हो तो कठिन से कठिन कार्य आप पूरा करेंगे, बड़े से बड़े चैलेंज को आप एक्सेप्ट कर लेंगे। मंगल के कारण व्यक्ति में जन्मजात नेतृत्व क्षमता होती है और बली मंगल के प्रभाव से व्यक्ति रक्षा क्षेत्रों, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस विभाग में उच्च पद धारण करते हैं। मंगल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के भी कारक हैं और मेडिकल और सर्जरी के भी कारक हैं। बली मंगल के प्रभाव से ही आप अच्छे डॉक्टर, अच्छे सर्जन या इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त कर पाते हैं। मंगल समय की पाबंदी और अनुशासन को शो करते हैं और मंगल के प्रभाव से व्यक्ति गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में देश दुनिया में देश का नाम रोशन करते हैं। काल पुरुष कुंडली में मंगल प्रथम और अष्टम भाव के स्वामी हैं। प्रथम भाव यानी लग्न भाव को, जो आपके स्वास्थ्य को दर्शाता है। मंगल को ब्लड का कारक माना गया है। शरीर में जो स्थान ब्लड का है वही स्थान 9 ग्रहों में मंगल का है। और मंगल चूंकि अष्टम के भी स्वामी हैं तो अष्टम भाव आकस्मिक दुर्घटनाओं, सर्जरी, दुख और कष्टों के कारक भी मंगल बनते हैं। अगर आपकी कुंडली में मंगल नीच की राशि में है या कमज़ोर हैं या पीड़ित हैं तो आपके जीवन में एक्सीडेंट्स,
एक्सीडेंट्स की प्रबलता को बढ़ा देते हैं। आग और बिजली से खतरे बढ़ जाते हैं। ब्लड संबंधी रोगों का शिकार भी बना देते हैं मंगल। कुंडली के पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में अगर मंगल हो तो मांगलिक दोष भी बनता है। मंगल दोष होने पर व्यक्ति का स्वभाव अत्यधिक तेज, गुस्सैल और अहंकारी होता है। वैवाहिक सुख में कमी आती है और ससुराल पक्ष से संबंध भी खराब हो जाते हैं। वैवाहिक संबंधों में कठिनाई आती है और जीवन में संघर्ष, शारीरिक क्षमताओं में कमी, अल्प आयु और कलह की स्थिति पैदा होती है अगर मंगल कमजोर हों। मंगल पूरे 2 माह के बाद राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 13 मार्च को मंगल का गोचर शत्रु राशि बुध की राशि में होगा। हालांकि शत्रु राशि में गोचर करते हुए मंगल ज़्यादा सहज नहीं महसूस करते हैं, लेकिन मिथुन राशि में गोचर करते हुए मंगल जिन जिन नक्षत्रों से गुजरेंगे वो हैं मृगशिरा नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र और पुनर्वसु। पहले मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरणों में गोचर करेंगे। मृगशिरा नक्षत्र मंगल का ही नक्षत्र है। इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे। आर्द्रा नक्षत्र राहु का है और इसके बाद पुनः गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो शुरुआत और अंत दोनों ही कालखंड बहुत अच्छा रहेगा इस गोचर का, लेकिन जब राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे वहाँ पर थोड़ा आपको सावधान रहना होगा। इस गोचर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंगल शनि से त्रिकोण पर रहेंगे और जब कोई 2 ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं तो एक दूसरे को फुली एक्टिवेट कर देते हैं और अपने अपने कारक तत्वों से संबंधित पूरे फल प्रदान करते हैं। तो इस गोचर काल में मंगल और शनि दोनों ही प्रभावी ढंग से अपना अपना फल प्रदान करने में सक्षम होंगे। तो आइए अब बात कर लेते हैं अलग अलग राशियों पर मंगल के इस गोचर का, इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यह है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर कुंडली के 5वें भाव में है। इस समय पिछले 6 माह से मंगल का गोचर वृषभ राशि में था। वृषभ राशि में ही मंगल वक्री हुए, फिर मार्गी हुए। अब मंगल का जो सामान्य तौर पर गोचर है वो 45 दिन का होता है, लेकिन मिथुन राशि में 58 दिन तक मंगल गोचर करेंगे। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि मंगल अभी भी अपनी नॉर्मल स्पीड में सामान्य गति से गतिमान नहीं है। मंगल जब स्वराशि, मित्र राशि या उच्च की राशि में होते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन पिछले 6 महीने से जब मंगल का गोचर शुक्र की राशि में था और इसी दौरान मंगल वक्री भी हुए, तो अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल मजबूत स्थिति में रहे होंगे तब तो आप पर मंगल का कोई विशेष अशुभ प्रभाव नहीं पड़ा होगा। लेकिन जिनकी भी कुंडली में मंगल कमजोर स्थिति में रहे होंगे उन पर मंगल के इस गोचर का कोई न कोई अशुभ प्रभाव जरूर पड़ा होगा। तो पहले बात कर लेते हैं कि पिछले 6 माह में आपके सामने क्या क्या परेशानियां, क्या क्या दिक्कतें आई होंगी। देखिए, मंगल आपके साहस और ऊर्जा को शो करते हैं। जब मंगल कमज़ोर होते हैं तो व्यक्ति को कमज़ोर बना देते हैं, और जब व्यक्ति अपने आप को कमज़ोर स्थिति में पाता है तो उसे क्रोध बहुत आता है। क्रोध के कारण झगड़े बढ़ते हैं, विवाद होते हैं और कोर्ट कचहरी की भी नौबत आ जाती है। मंगल कमज़ोर होते हैं तो आपके अंदर कार्य करने की क्षमता और ऊर्जा प्रभावित होती है। आपने कोई काम शुरू भी किया था या तो वो काम बिगड़ गया होगा या उस कार्य में इतनी विघ्न बाधाएं आई होंगी, इतना नुकसान हुआ होगा कि आपने वो कार्य ही छोड़ दिया होगा।
कमज़ोर मंगल के कारण परिवार में तनाव, दाम्पत्य सुखों में कमी, अचानक से चोट चपेट एक्सीडेंट का होना, हाई ब्लड प्रेशर, बार बार बुखार आना या गुर्दे में पथरी, ये सब समस्याएं आपके साथ आई होंगी। इसके अलावा मंगल के कमज़ोर पीड़ित होने के कारण गर्भवती माताओं को भी विशेष कष्ट हुआ होगा। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन जिनकी जन्म कुंडली में मंगल पीड़ित रहे होंगे, कमज़ोर रहे होंगे, उनके साथ कुछ न कुछ ज़रूर हुआ होगा। और ऐसा हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि आपके साथियों को, मित्रों को जानकारी मिले और वो सावधान रहें। अब आइए बात करते हैं मंगल के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। 13 मार्च को मंगल का गोचर मिथुन राशि में होगा, पंचम भाव में। मिथुन राशि मंगल की राशि है, जो कि मंगल के मिथुन राशि बुध की राशि है और बुध मंगल के नैसर्गिक शत्रु हैं। लेकिन समझने की बात यह है कि काल पुरुष कुंडली में जो मिथुन राशि है वो कुंडली के तीसरे भाव को शो करती है। मिथुन राशि तीसरा भाव, देखिए पहला भाव मेष राशि, दूसरा भाव वृषभ राशि, तीसरा भाव मिथुन राशि। तो मिथुन राशि जो होती है वो कुंडली के तीसरे भाव, पराक्रम पुरुषार्थ के भाव को प्रदर्शित करती है काल पुरुष कुंडली में, और तीसरे भाव में मंगल को कारकत्व प्राप्त होता है। इसलिए मिथुन राशि में गोचर करते हुए भी मंगल अच्छा ही फल प्रदान करेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मंगल पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, ऐसे में मंगल अपना पूरा फल देने में सक्षम होंगे। और तीसरी बात, शनि से मंगल त्रिकोण पर हैं, शनि से पंचम पर है मंगल, मंगल से नवम पर है शनि, शनि और मंगल के बीच नवम पंचम का योग बन रहा है। और इस योग के बनने पर मंगल और शनि दोनों ही एक्टिव होंगे, दोनों ही अपना पूरा फल देने में सक्षम होंगे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, मंगल की चौथी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है और अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति और सूर्य की भी दृष्टि पड़ रही है। देखिए 15 मार्च को सूर्य द्वितीय भाव में आ जाएंगे, 14 अप्रैल तक रहेंगे और गुरु 21 अप्रैल तक रहेंगे। तो गुरु, सूर्य और मंगल तीनों ही अष्टम भाव को प्रभावित करेंगे। और इसके बाद जब गुरु 21 अप्रैल को पराक्रम भाव में आ जाएंगे, उस समय मंगल की सीधी दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है, गुरु की दृष्टि भी लाभ के भाव पर पड़ेगी। जब दो ग्रह लाभ के भाव को प्रभावित करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, हर तरह का लाभ प्राप्त होंगे। अब मंगल की बात करें पहले, फिर दृष्टियों की बात करेंगे। तो मंगल आपकी कुंडली में तीसरे भाव के और 10वें भाव के स्वामी हैं। देखिए तीसरे भाव में 1 लिखा है, 1 का मतलब मेष राशि, 10वें में 8 लिखा है, 8 का मतलब वृश्चिक राशि। मेष और वृश्चिक दोनों के स्वामी मंगल, तो पराक्रम भाव और कर्म भाव दोनों के स्वामी मंगल जब पंचम भाव में गोचर करेंगे, तो पंचम क्या होता है? पंचम भाव क्रिएटिविटी का होता है, पंचम भाव शिक्षा का होता है, पंचम भाव इनोवेशंस का होता है। तो मंगल दशम के स्वामी, पराक्रम भाव के स्वामी, कार्य क्षेत्र में नई ऊर्जा के साथ आप नई शुरुआत करेंगे। अभी तक कार्यों में जो सुस्ती की स्थिति थी, कार्य स्लो हो रहे थे या कार्य शुरू नहीं कर पा रहे थे, अब आप नए ऊर्जा, नए उत्साह के साथ कार्यों को शुरू करेंगे। और चूँकि मंगल की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है और इसके स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति हैं जो मंगल के परम मित्र हैं, तो आपको अपने कार्यों से लाभ भी होगा। इस समय नए नए आइडियाज़, नए नए इनोवेशंस आपके मन में आएंगे।
आप कोई नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, नई नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं, नया व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। और जो ऑलरेडी कार्य आप कर रहे हैं, अगर अभी तक लाभ की स्थिति नहीं थी तो अब आपको अपने कार्य व्यवसाय से लाभ भी होना शुरू हो जाएगा। अब एक चीज़ और समझनी है आपको कि मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर भी पड़ रही है। और तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव संतान का भी होता है, तीसरा भाव शिक्षा का भी होता है। तो खर्च बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 12वां भाव खर्चों का होता है। लेकिन ये जो खर्च है ये या तो आपकी संतान की शिक्षा पर होगा, या आप अपने संतान के लिए धन खर्च करेंगे, संतान के जन्म होने पर, या संतान के विवाह पर, या संतान की उच्च शिक्षा के लिए। विदेश भाव पर दृष्टि पड़ रही है, आप संतान को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी भेज सकते हैं। और चूँकि नवम एकादश पर भी दृष्टि है तो इस समय आपको संतान की भी प्राप्ति हो सकती है, धन का लाभ हो सकता है। मंगल प्रॉपर्टी के कारक होते हैं, तो आपको इस समय प्रॉपर्टी का भी लाभ मिल सकता है। मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी और गुरु की दृष्टि भी 21 अप्रैल तक अष्टम भाव पर पड़ रही है। मंगल और गुरु दोनों ही अष्टम भाव को प्रभावित करेंगे। अब अगर आप अष्टम भाव की चीज़ों से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर मंगल आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। पहली बात तो ये कि गुरु की दृष्टि अष्टम पर पड़ रही है तो आपको दैवी सपोर्ट मिलेगा, ईश्वरी कृपा आप पर रहेगी। कोई भी परेशानी, कोई भी संकट आप पर आएगा, देवगुरु बृहस्पति आपको उस संकट से बाहर निकाल लेंगे। दूसरी बात, अष्टम भाव ज्योतिष, तंत्र मंत्र और रिसर्च का होता है, तो अगर आप इन क्षेत्रों में रुचि रखते हैं तो आपको इन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। खास करके रिसर्च के क्षेत्र में और मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो आपको विदेश जाने का भी योग बनेगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि अष्टम पर भी है और 12वें पर भी है। अष्टम भाव जो होता है वो ससुराल पक्ष का होता है और ससुराल से भी आपको धन मिल सकता है, गुप्त धन भी आपको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है और सूर्य की और मंगल की भी। तो कोई आपको पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है, वसीयत या विरासत से धन मिल सकता है, मार्केटिंग या इंश्योरेंस के क्षेत्र से आपको पैसा मिल सकता है। आप जमीन के नीचे के दबे हुए पदार्थों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, जैसे कि केमिकल प्रोडक्ट्स है, रबर है, स्क्रैप है, मेडिसिन्स हैं, डीजल है, गैस है, पेट्रोल है, इन सब चीज़ों से जुड़े हैं, तो यहाँ पर भी मंगल आपके लिए आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति देने वाले होंगे। लेकिन दो चीज़ों पर आपको विशेष सावधानी रखनी है। पहली बात, कुंभ राशि वायु तत्वीय राशि है, मंगल है अग्नि तत्व ग्रह। अब आग और वायु हवा, तो वायु तो अग्नि को और तीव्र कर देती है, तो यहाँ पर आपको क्रोध पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। और ख़ास करके आप अपने संतान, अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, और चूँकि पंचम भाव लव रिलेशंस का भी होता है, तो लव पार्टनर के साथ किसी भी बात पर कोई बहसबाजी आपको नहीं करना है, अन्यथा क्रोध आपका बढ़ेगा और जल्दबाजी में आप कोई गलत निर्णय भी ले लेंगे। दूसरी बात यह है कि पंचम भाव में मंगल संतान के लिए कष्टकारी होते हैं। गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल ब्लड के भी कारक हैं, मंगल सर्जरी के भी कारक हैं। और तीसरी सावधानी आपको रखनी है, मंगल की दृष्टि अष्टम पर पड़ रही है, अष्टम आकस्मिक घटनाओं का होता है, 12वां भाव व्यय का होता है, हानि का होता है, अस्पताल का होता है, और दोनों ही भावों पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। ऐसे में वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। ब्लड संबंधी कोई भी बीमारी है, आपको हाई ब्लड प्रेशर
या पाइल्स की प्रॉब्लम है तो आपको विशेष रूप से सावधान रहना है, क्योंकि अष्टम पर भी दृष्टि, 12वें पर भी दृष्टि, यहाँ से रोग मिलेगा, 12वें से अस्पताल जाना होगा। इसलिए सावधान आपको रहना है मंगल के इस गोचर काल में। शनि का गोचर आपके लग्न भाव में है और यहाँ पर शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल से त्रिकोण पर हैं। शनि का बल मंगल को मिलेगा, मंगल का बल शनि को मिलेगा। अब यहाँ पर 3 चीज़ें शनि के साथ हैं जो कि आपके पक्ष में हैं। एक तो यहाँ पर शनि शश महापुरुष राजयोग बना रहे हैं और ये राजयोग ऐसा राजयोग है जो कि जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता देने वाला होता है। दूसरी बात, मंगल के प्रभाव से त्रिकोण पर होने से शनि एक्टिवेट होंगे। और तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि 13 मार्च को मंगल मिथुन में आएंगे और 14 मार्च को शनि राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो इससे शनि की शक्ति, फल देने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी और लगभग 1 वर्ष तक शनि शतभिषा में ही गोचर करेंगे। अब शनि क्या है? शनि कर्म के कारक हैं, कर्म भाव के स्वामी हैं मंगल। दोनों एक दूसरे को एक्टिवेट कर रहे हैं। आपकी नौकरी, आपका प्रोफेशन, आपका व्यापार, आपका व्यवसाय, आपके डेली रूटीन संबंधी कार्य, ये सब शनि से प्रभावित होते हैं। हमारी प्रोफेशनल लाइफ के कारक जो हैं वो हैं शनि। अब शनि जब बलवान स्थिति में है तो सीधा सा अर्थ ये है कि कार्यक्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा, कार्यक्षेत्र में उन्नति होगी और शनि के कारकत्व से आपको लाभ मिलेगा। शनि का कारकत्व क्या है? शनि का कारकत्व है मेटल्स, केमिकल्स। अब आयरन, लोहा, अष्टम भाव की चीज़ें ये शनि के कारकत्व में आती हैं। अब आप देखिए, मेटल्स के बगैर, स्पेशली लोहे के बगैर क्या आप कल्पना कर सकते हैं इस दुनिया की? जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट को लेकर के हों, चाहे वो डेली यूज़ की चीज़ें हों, हर क्षेत्र में आपको लोहे का ही सर्वाधिक प्रयोग मिलेगा और लोहा इसके कारक हैं शनि। तो केमिकल है, लोहा है, माइनिंग का सेक्टर है, खनन है, चमड़ा है, स्क्रैप है, ज़मीन में उगने वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें शनि के कारकत्व में आती हैं। और जो लोग इन चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं उनको शनि के एक्टिव होने से लाभ मिलेगा। अब राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, मंगल से त्रिकोण पर हैं और मंगल हैं 3rd हाउस के स्वामी। तो राहु का कारकत्व क्या है और 3rd हाउस क्या है? 3rd हाउस है मीडिया, 3rd हाउस है इंटरनेट, 3rd हाउस है फेसबुक, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, किसी तरह का रील से रिलेटेड कार्य है, मार्केटिंग है, टूर एंड ट्रेवल है, ये सब 3rd हाउस है और राहु है। प्रिंट मीडिया चाहे इलेक्ट्रिक मीडिया, तो इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए जितने भी जातक हैं उनके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, कार्यक्षेत्र में उन्नति होगी और धन का लाभ होगा। ये करेंगे शनि और मंगल मिल करके। अब इस गोचर का आपको और अधिक लाभ मिल सके या आपकी कुंडली में मंगल अगर कमज़ोर हैं तो मंगल का उपाय जरूर कीजिएगा ताकि आपको पूरा लाभ मिल सके। तो बात करते हैं मंगल के उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन
स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।